टॉपिक करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है, उस पर हम बात करेंगे। तो करंट अफेयर को हम जो स्टैटिक जीके से रिलेट करते चलेंगे, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स की हो। तो भाई सबसे पहले अपना जो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप अपने साथ में रखिए और देखते चलिए कि क्या क्या है। पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एग्जामदीप के नाम से, वहां पे जाके ले सकते हैं। और आप सारी देखो, मैं तो यही बोलूंगा, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भी सारे जो हमारे जो प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ये, क्योंकि देखो थोड़ी थोड़ी देर में जो टेक्निकल टीम डालती रहती है कुछ ना कुछ, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर जैसे भी कोई जो नई इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी जो होती है, या फिर कुछ भी, तो सारी चीज़ें देखो सबकी तो पॉसिबल नहीं है मैं आपको सबको पीडीएफ प्रोवाइड कराए, वो ये प्रोवाइड कराया जाए, जो वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, अच्छा भी नहीं लगता कि छोटी छोटी है इन्फॉर्मेशन, तो उसको लिख के और जो इस तरह से कार्ड बना के पेस्ट कर दी जाती है, बता दी जाती है आपको। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की जो क्लास है हमारी, जो पहले देख लेते हैं क्या क्या हाईलाइट्स हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट्स के लिए, तो ये हमारे इसमें जो मेवात मेक ओवर्स द फीमेल्स एजुकेशन नाउ द पार्टिसिपेट्स फॉर द मैरिज इन द न्यू, तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा दूसरा है हमारा जो एमटी वासुदेव ने इसके लिए तो सिविलियंस अवार्ड मिला इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो यूपी जो रानीपुर टाइगर रिजर्व्स बिकम द 53 टाइगर रिजर्व्स इंडिया कंफर्म्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द भूपेंद्र यादव ने कहा है। तो ये हमारा फिर अरुणाचल प्रदेश के रिलेटेड न्यूज है। फिर आपका है जो यूएस स्पेस एक्स लॉन्च द स्पेस मिशंस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट्स 3 ईयर, इससे रिलेटेड न्यूज देखेंगे। और तो इसी से देख लेते हैं, पहले यहाँ सोच दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट स्पेस एक्स का जो फॉल्कन हेवी जो फ्लोरिडा के जो केप कोलिना वेल्स में जो 1 नवंबर 2022 को 3 साल से अधिक समय का जो पहला लॉन्च हुआ है, यह अमेरिका अंतरिक्ष बल के जो उपग्रह के समूह को ऑर्बिटल में ले जा सक रहा है। यह जो स्पेसएक्स द्वारा जो फॉल्कन हेवी का जो चौथा लॉन्च है। तो इतनी बारे में बताना चाहिए इसके बारे में। तो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पेसएक्स द फॉल्कन 9 हैवी द वर्ल्ड्स द मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट्स लिफ्टेड ऑफ द फर्स्ट times of the more than the 3 years and the November 2022 from the Florida caps of the Canaveral। तो ये हमारा जो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज द कैरिंग द ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट यूएस स्पेसएक्स फोर्स। सेकंड हमारा जो इट वाज दिस वाज द स्पेसएक्स द फिफ्थ फ्लाइट्स ऑफ द फाल्कन हेवी। तो विच इज द अबाउट द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। तो फर्स्ट हमारा जो ओनली 3, सेकंड हमारा बोथ 1 और 2, थर्ड ऑप्शन हमारा जो बोथ 1 और 3, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो 1 2 3। तो भाई इसमें कौन सा आएगा जो बताना है हमें। तो इसमें 1 और 2 तो बोथ आर द करेक्ट है। तो इस पे इसके बारे में बताना चाहिए कि स्पेस का देखो, इसको आपको मैं रिलेटेड सर्च में सर्च करना है आपको। जो हेड क्वार्टर कहाँ है, वो स्पेस एक्स का फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स कौन है, और जो फाउंडेड कब हुआ है जो। तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूज आएगी नीपा जो बूपा से रिलेटेड है। तो फर्स्ट द IDFC इज द फर्स्ट बैंक पार्टनर। तो नीपा जो बूपा जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिससे पहले जो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता था, ने जो IDFC जो फर्स्ट बैंक के साथ अपनी जो कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी घोषणा की है। यह बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करेगी, तो समाधान प्रदान करेगा। और जो बैंक इंश्योरेंस होता है, जो एक बैंक और जो एक बीमा कंपनी के बीच में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बीमा करता अपने उत्पादन को जो बैंक के ग्राहकों तो बेच रहा है। नेक्स्ट है भाई हमारा इस रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2022 में नीवा बोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहकों को जो स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी कॉर्पोरेटिव एजेंसी साझेदारी घोषणा की है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो कोटक महिंद्रा बैंक, सेकंड हमारा जो RBL बैंक, थर्ड ऑप्शन हमारा जो IDFC फर्स्ट बैंक, फोर्थ हमारा जो इंडस्ट्रियल बैंक। तो भाई इसमें जो हमारा जो है IDFC फर्स्ट बैंक इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रीच द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेडिंग द PGI द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज फॉर द 2020-21। तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, चलो देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 2020 और 2021 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI जारी किया है। यह राज्यों और केंद्र शासित में जो शिक्षकों की शिक्षा प्रणाली का जो साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। PGI का जो उद्देश्य साक्ष्य आधारित जो नीति निर्माण का बढ़ावा देना, सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा को निश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार की संकेत करना है। नेक्स्ट हमारा जो PGI 2021 फॉर द स्कूल्स एजुकेशन पंजाब अमंग द टॉप स्टेट्स आउट परफॉर्म्स ऑफ द दिल्ली वंस ऑफ द गेम। तो ये हमारा तो केरल, महाराष्ट्र, पंजाब ने 2021 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग
ग्रेड इंडेक्स पीजीआई को जो जिले स्तर पर जो स्कूली शिक्षा का आकलन करता है में शीर्ष स्थान क्या हासिल किया है? केरल और पंजाब, इसमें महाराष्ट्र है। अरुणाचल प्रदेश जो 7वें स्थान पर सबसे कम जो प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा है, तो मेरी सबसे ऊपर और सबसे लास्ट का तो पता होना चाहिए। तो पीजीआई परिणामों में शासन के प्रबंधक की जो श्रेणी के तहत जो समूहकृत 70 से जो संकेतकों पर जो स्कूली शिक्षा का विश्लेषण करता है, इसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। तो इतना पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। केरल, महाराष्ट्र और ने जो 2020-2021 में परफॉर्मेंस ग्रेड जो इंडेक्स पीजीआई जिला स्तर पर जो स्कूली शिक्षा का आकलन करता है में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो फर्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश, सेकंड हमारा गोवा, थर्ड ऑप्शन हमारा मणिपुर और फोर्थ हमारा जो पंजाब। तो भाई इसमें भाई पंजाब इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो संजीव चोपड़ा assumes of the charges of security department of food and the public distribution रिलेटेड न्यूज है। तो देखते हैं अभी। तो संजीव चोपड़ा ने खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव के पद पर जो पदभार ग्रहण किया है। उन्हें जो उद्योग, सामान्य प्रशासन, कृषि, गृह विभागों में भी सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्हें जो सरकार द्वारा वर्ष 2020-2021 में जो डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया में इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस के लिए पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट इसके लिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जो हमने ये न्यूज पढ़ी है। तो इस नवंबर 2022 में खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा उमेश मिश्रा, सेकंड हमारा जो संजीव चोपड़ा, थर्ड ऑप्शन हमारा जो शंकर सुब्रमण्यम के, और फोर्थ हमारा जो पार्थ सत्यार्थी। तो इसमें भी संजीव चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो पीएम मोदी जी से रिलेटेड न्यूज है। तो इन्होंने पीएम मोदी इज द इनोग्रेट्स द जो हमारा 3024 ईवीएस फ्लैट से रिलेटेड दिल्ली में जो किया है, तो उनसे रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2022 में इन सीटू जो इस्लाम पुनर्वास के हिस्से के रूप में दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3024 नवनिर्मित फ्लैट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दृष्टिकोण से अनुरूप जो व्यक्तियों का अनुरूप जो प्रदान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा 376 झुग्गी झोपड़ियों में समूह में इन स्टूल इस्लाम पुनर्वास किया जा रहा है, उससे रिलेटेड इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे बनने वाला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2022 में इन सीटू इस्लाम से पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन हमारा जो 780, बी ऑप्शन हमारा 2662, थर्ड ऑप्शन हमारा जो 3024, फोर्थ हमारा जो है 4098। तो भाई इसमें 3024 इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें नेक्स्ट न्यूज है भाई हमारी जो निकल के आ रही है, ये हमारा जो है केरला तो 15 एडिशन ऑफ द अर्बन मोबिलिटी इन इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो किक्स टुमारो द कोची। तो ये हमारा केरल में जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो का 15वां संस्करण 4 नवंबर को कोची में शुरू हुआ है। वहाँ केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी और केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन संयुक्त रूप से 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह बैठक जो आजादी के एट द 75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी के विषय पर केंद्रित होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं भाई। केरल ने जो किस शहर में जो 4 नवंबर 2022 को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो का जो 15वां संस्करण शुरू हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कोची, सेकंड ऑप्शन हमारा जो कोझिकोड, थर्ड ऑप्शन हमारा जो त्रिशूल, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो कोल्लम। तो इसमें कोची इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट न्यूज है भाई हमारी, इंडोनेशिया हैंड्स द G20 रीजनल फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया इन बाली। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं न्यूज। इंडिया ने जो 3 नवंबर 2022 को R20 शिखर सम्मेलन G20 के धार्मिक समूह के रूप में अध्यक्षता के रूप में सौंपी गई है, जिसकी मेजबानी है जो नई दिल्ली 2023 में करेगी। और R20 इंडोनेशिया जो G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो किए जाने G20 कार्यक्रम की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह निश्चित करने के लिए मदद करने के लिए एक धर्म समाधान में खुले और जो गतिशील स्रोत के रूप में कार्य करता है। इंडोनेशिया के बाली में 2 से 3 नवंबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो G20 की जो अभी इंडोनेशिया के बाली में हुई है, ये फिर अपनी जो इसमें होगी इंडिया में। तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, पता होना चाहिए इतना। तो G20, G8, G7 तो ये देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट और रशिया, तो अफगानिस्तान, ये सारी कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया G20 में जाएंगे, तो G8 में ये हैं, और जो G7 में ये होगा, G8 में ये हो जाएगा रशिया बस। तो ये पता होना चाहिए हमें। और चाइना हो जाएगा इसमें, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया और टर्की। तो G20 में ये अभी पार्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडोनेशिया ने 3 नवंबर 2022 को R20 शिखर सम्मेलन G20 के धार्मिक समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपी है, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली 2023 करेगा,
G20 की स्थापना में हुई थी? ए ऑप्शन हमारा जो 1999, बी ऑप्शन हमारा 2007, थर्ड ऑप्शन हमारा 2003, फोर्थ ऑप्शन हमारा 2014। तो भाई 1999 इज द करेक्ट आंसर इसका। तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। जो गेस्ट कंट्री इनवाइटेड बाय द इंडिया, और जो इंडिया G20 जो शेरपा, और जो हमारा कौन है, तो यह G20 का जो समिट कब होगी, तो इससे रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। और ये हमारा जो फेयर इस वर्ड ऑफ द ईयर क्या है हमारा, तो कोलिंस जो डिक्शनरी जो परमा क्राइसिस को जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। यह सब जो कोलिंस का एक नया संस्करण है, अस्थिरता और असुरक्षा के युग को दर्शाता है। यह चल रहे यूक्रेन युद्ध को इंगित करता है और परिणाम स्वरूप जीवन यापन के लिए लगातार वृद्धि हुई है और 2022 में दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल देखी गई है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं भाई। तो कोलिंस डिक्शनरी ने किसको जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? फिर पहला ऑप्शन हमारा जो परमा क्राइसिस, फोर्थ सेकंड ऑप्शन हमारा जो ट्रीगवेट्स, थर्ड ऑप्शन हमारा जो वैक्सीन, फोर्थ हमारा बूस्टर। तो भाई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा तो हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द वर्ल्ड द मंगोलियाज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड्स ऑयल ऑफ द रिफाइनरी। इसके रिलेटेड देख लेते हैं। तो हैदराबाद में स्थित जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो MIEL के लिए मंगोलिया की जो पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है, और भारत में विदेश मंत्रालय की एक पहल के जिससे रिफाइनरी केंद्र सरकार की एक लाइन ऑफ द क्रेडिट को प्राप्त होगा। और ये परियोजना का जो उद्देश्य है रूसी तेल को आयात पर जो मंगोलिया की निर्भरता को कम करना है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? जो उलान बटार इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें देख लेते हैं भाई, उलान बटार ये मिलेगा आपको। और इस रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद स्थित जो मेगा इंजीनियरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड MEIL मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनने की परियोजना मिली है। मंगोलिया की राजधानी है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो उलान बटार, सेकंड हमारा जो ब्यानकोट, थर्ड ऑप्शन हमारा जो प्योंगयांग, और फोर्थ हमारा जो सियोल। तो इसमें हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जो रिसर्च में आपको देखना है। तो करेंसी ऑफ द मंगोलिया, प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया, और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मंगोलिया। नेक्स्ट हमारा जो स्विट्जरलैंड सेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो इसकी जो लंबाई है हमारी जो है 1.9 किलोमीटर, लगभग 1.2 मील्स के आसपास है। और स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी ट्रेन चलाकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 1910 मीटर लंबी। जो इस ट्रेन में जो 4550 सीटें के साथ जो 100 कोच है, यह 29 अक्टूबर 2022 को सुलीप अल्पास पहाड़ी परिदृश्य से होकर गुजरी है। इसमें जो 45 मिनट का कम समय में जो प्रीदा जो अन्यूवेट के लिए लगभग जो 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली जो ट्रेन प्रणाली 175वीं वर्षगांठ पर अवसर पर चलाई गई है। तो इसके बाद ये हमारा बेरन हो गया, स्विट्जरलैंड ये हो गया, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है, किस देश ने जो अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी ट्रेन का जो संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फर्स्ट हमारा स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन हमारा नॉर्वे, थर्ड ऑप्शन हमारा डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन हमारा जर्मनी। तो इसमें स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए रिलेटेड सर्च में देखेंगे भाई, प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड कौन है, और जो करेंसी ऑफ द स्विट्जरलैंड। जो ये तो दे रहा हूँ ना, तो ये पता होना चाहिए, इसके लिए बहुत दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो अडानी द न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप्स ऑफ द इंडिया द फर्स्ट टैलेंट विंड ऑफ द टर्बाइंस इन गुजरात। तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो 3 नवंबर 2022 को मुद्रा गुजरात के देश की सबसे बड़ी जो टर्बाइन जनरेटर WTG की स्थापना की घोषणा की है। और 200 मीटर लंबा जो पवन टर्बाइन, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी लंबा है। यह जो पहली मशीन है जिसे जो जर्मनी के WT2E पवन से ऊर्जा का जो तकनीक से बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नवंबर 2022 को किस राज्य में जो अडानी इंडस्ट्रीज ऑफ लिमिटेड की घोषणा के लिए टर्बाइन जनरेटर WTG की स्थापना की घोषणा की गई है? फर्स्ट हमारा गुजरात, सेकंड हमारा सिक्किम, थर्ड ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, फोर्थ हमारा केरल। तो इसमें गुजरात इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए रिलेटेड न्यूज है। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में गठबंधन में 120 सीटों वाली इजराइल संसद नेसेट ने जो 64 सीटें जीते हैं, जिसमें सत्ता लौटने के लिए अनुमति मिली है। प्रतिनिधित्वबंदी है जो हमारे प्रधानमंत्री यार लैपिड के जो गठबंधन में 51 सीटें जीती हैं। इसके लिए नेतन्याहू को 1996 1999 तक और फिर जो 2009 से 2021 तक इजरायली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में सत्ता से हटाया गया था। तो ये पता होना चाहिए हमारा। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, तो सीरिया, इस तरह से ये सारे। नेक्स्ट हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 120 सीट वाली इजराइल संसद नेसेट ने 64 सीटें जीती हैं, जिसमें जो सत्ता लौटने के लिए अनुमति मिली है।
इसराइल की राजधानी है? तो फर्स्ट हमारा जो जेरूसलम, थर्ड ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा जो टेल अवीव, थर्ड ऑप्शन हमारा जो हाइफा, और फोर्थ हमारा गाजा स्ट्रिप। तो भाई इसमें जो जेरूसलम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो फर्स्ट, तो ये हमारा सीआरपीएफ से रिलेटेड न्यूज है भाई। फॉर द फर्स्ट टाइम द सीआरपीएफ द अपॉइंटेड द 2 वुमेन्स ऑफिसर इन द आईजीज। तो ये हमारे जो 1987 के बल में शामिल होने के बाद पहली बार सीआरपी की 2 महिला अधिकारियों को महानिदेशक आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें एनी इब्राहिम को जो रैपिड एक्शन फोर्स टास्क का आईजी बनाया गया है, और सीमा ढूंढिया को जो बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। सीआरपीएफ 1986 के महिलाओं के युद्ध के शामिल होने करने वाला पहले जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, और जो ये आईजी सीआरपीएफ को सेक्टर के लिए प्रमुख होता है भाई ये। तो इस रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं भाई। सीआरपीएफ में 2 महिला अधिकारियों को 1987 के बल में शामिल करने वाले पहले महानिदेशक आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो डॉक्टर सुजय पॉल जो थायो सेन, सेकंड हमारा कुलदीप सिंह, थर्ड ऑप्शन हमारा जो एपी माहेश्वरी, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो राकेश अस्थाना। तो भाई इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है डॉक्टर सुजान लॉल थायोन, क्योंकि देखो इससे पहले कुलदीप सिंह थे। तो इस रिलेटेड सर्च में देखना है व्हाट इज द मोटो ऑफ सीआरपीएफ। और नेक्स्ट हमारी न्यूज है भाई, इंडिया आर्मी द अप्रूव्स द 5 मेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या है भाई इसके बारे में देखेंगे। तो भारतीय सेना ने जो 5 मेक परियोजना का प्रोडक्ट सैंक्शन ऑर्डर्स पीएसओ को जब मंजूरी दी है। मेक जो सेकंड परियोजना मूल रूप से उद्योग वित्त और जो परियोजना है जिसके प्रोटोटाइप्स के विकास के लिए भारतीय विक्रेता डिजाइन बनाते हैं, उसका जो विकास वो करते हैं, और जो नव परिवर्तन समाधान करते हैं, सफल प्रोटोटाइप बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो इसमें जो निम्नलिखित में से मंजूरी दी गई है इसके बारे में देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। तो ये है बनेगा जो हमारे इसमें निम्नलिखित में किस चीज़ को परियोजना को मंजूरी दी है। तो फिर पहला हमारा जो फ्रीक्वेंसी मैन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो फाइंड रेडियो को, किल सिस्टम को, ट्रेनिंग ऑफ द जो सिमुलेटर को, और टर्मिनल गाइडेंस जो म्यूनिशन को, और जो हमारा जो मेडिशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम को। भारतीय सेना के लिए जो पूंजी अधिग्रहण के मेक ऑफ सेकंड जो प्रक्रिया के तहत चल रही 43 परियोजना कार्य कर रही है, और हमारे 43 में से 11 जो 17 परियोजना का प्राप्त स्वयं प्रेरणा प्राप्तों के माध्यम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कितने मेक सेकंड जो है परियोजना के प्रोडक्ट जो सेक्शन ऑर्डर्स ऑफ द पीएसओ मंजूरी दी है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 3, सेकंड हमारा 4, फोर्थ थर्ड हमारा जो 5, 6, फोर्थ हमारा 6। तो इसमें 5 इज द करेक्ट आंसर है। तो जीई जो एयर स्पेस के बारे में, टेस्ला के बारे में, देखो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जीई एयर स्पेस ने टाटा एडवांस और सिस्टम लिमिटेड के वाणिज्य विमान के इंजन के कई पुर्जों को उत्पादन और आपूर्ति के लिए $1 मिलियन को अपने दीर्घकालीन अनुबंधन के विस्तार किया है। इंजन पुर्जों के निर्माण में टाटा सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द एयर इंजन स्टेट टाटा जो TOCOE का अनुबंधन किया गया है। अनुबंधन पहली बार जो 2017 में हस्ताक्षर किए थे इस पे, और टाटा TOCOE की स्थापना 2018 में हुई थी। इसके रिलेटेड रिसर्च में देख लेते हैं भाई। तो जीई एयर स्पेस और जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के वाणिज्यिक विमान के इंजन के लिए कुल पुर्जों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए अमेरिकी डॉलर ने दीर्घकालिक जो अनुबंधन विस्तार किया है। फर्स्ट हमारा जो 1 मिलियन, सेकंड हमारा जो 1.5 बिलियन, सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारा जो 4, जो हमारा 2 मिलियन, फोर्थ हमारा जो 2.5 मिलियन। तो इसमें भाई 1 मिलियन इज द करेक्ट आंसर है। तो इसके देख लेते हैं भाई। इंडिया मैन ऑफ द इक्वेसिस टीम्स ऑफ विन द मेडियन गोल्ड्स। तो इसके बारे में देख ले। तो इक्वेस जो हमारा जो है भारतीय पुरुष टीम ने 4 नवंबर 2022 को एशियाई इक्वेस जो टीम चैंपियनशिप के पहली जो स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने जो दक्षिण कोरिया की जो चेंगगंजू के जो फाइनल क्वेत के जो सीधे सेटों में हराया है। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जो भारतीय पुरुष टीम की जो सबसे बड़ी जीत है, वो भारतीय पुरुष टीम के जो एशियाई जो स्क्वैश जो चैंपियनशिप में जो 3 रजत पदक और जो 7 कांस्य पदक जीते हैं। इस रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन का इसका आंसर जो हमारा थर्ड है। तो नेक्स्ट में हमारा जो EAMs के लिए एस जयशंकर विजिट टू द रशिया जो 7 नवंबर एंड टॉक्स द विद द जो श्रीजी ऑफ लव। तो ये हमारा क्या है, विदेश मंत्री ने एस जयशंकर जो 7 नवंबर को जो रूस की 2 पक्षीय यात्रा पर होंगे, वे अपने समकक्ष जो सर्गेई लावरोव मुलाकात करेंगे, और जो ये रूस के उप प्रधानमंत्री और जो व्यापार उद्योग मंत्री डेविस मेंटोरोव ये व्यापार और आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक सहयोग पे भारत रूस के जो सरकारी आयोग के अपने समक्ष में मुलाकात करेंगे। तो रशिया ये रहा देखो भी।
और इससे रिलेटेड देख लेते हैं मैं जो हमारा जो क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो नवंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो आर्थिक और वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक सहयोग के लिए सरकारी आयोग के लिए किस 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा या रशिया, दूसरा हमारा जो जापान, थर्ड ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ हमारा न्यूजीलैंड। तो रशिया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जो तो जी किशन रेड्डी इनोग्रेट्स द 6th एडिशन ऑफ द गंगा उत्सव इन न्यू दिल्ली। तो जो केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन और जो DOENER जो मंत्री जो है जी किशन रेड्डी ने 4 नवंबर 2022 को दिल्ली में गंगा उत्सव का 2022 के छठे संस्करण का जो उद्घाटन किया। लोगों को जो नदियों के जोड़ने के लिए उद्देश्य से गंगा उत्सव को नदी उत्सव के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो नदियों के लिए समकक्ष और जश्न मनाया जाएगा वो भारत की नदियों को जो कायाकल्प महत्व को जो जागरूकता फैलाना है। तो ये देखो ड्रेन सिस्टम ये हो जाएगा, ऋषिकेश हो गया, ये देवप्रिया, ये हरिद्वार, तो गंगा रिवर का सिस्टम देख लेते हैं। ये कानपुर, यहाँ पे इलाहाबाद हो गया, पटना से यहाँ से करते हुए जो ये कलकत्ता ऐसी चली जाती है आगे। तो ये नेक्स्ट हमारा जो 4 नवंबर 2022 को गंगा नई दिल्ली गंगोत्सव जो 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। ये ऑप्शन हमारा जो किशन रेड्डी, दूसरा हमारा जो बंदी संजय कुमार, थर्ड ऑप्शन हमारा जो अरविंद धर्मपुरी, फोर्थ ऑप्शन हमारा किरण रिजिजू। तो भाई इसमें भी हमारा जो आ जाएगा किशन रेड्डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2022, तो एवरी थिंग्स यू हैव नीड टू, तो ये इसमें आ जाएगा हमारा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 नवंबर को दुनिया भर के जो भी सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की जो स्थापना जो 15 नवंबर जो स्टार्टिंग किया गया था 15 ये जो 2015 में किया गया था। और इसमें जो सुनामी के विभोक्ष द्वार जो पानी के जो भीतर निर्मित जो है विशाल तरंगों का जो एक श्रृंखला है जिससे समुद्र के नीचे भूकंप के रूप में जाना जाता है। पिछले 100 वर्षों में से जो 58 अलग अलग सुनामी ये हमारा 260 और ये 000 के रूप में जो लाख उभरे हैं इस तरह के। नेक्स्ट हमारा इस पे क्वेश्चन बनेगा जो किस दिन को जो भी सुनामी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो 1 नवंबर, बी ऑप्शन हमारा जो 31 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन हमारा जो 5 नवंबर, फोर्थ हमारा जो 30 अक्टूबर। तो भाई इसमें जो हमारा 5 नवंबर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो भूपेंद्र यादव जो लीड्स इंडियन डिक्लेरेशंस ऑफ प्रोजेक्ट COP27। तो ये हमारा केंद्रीय जो भूपेंद्र यादव जो UNFCCC की जो COP27 के दिलों में सम्मेलन में 27वें सत्र के भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन 6 से 18 नवंबर के बीच में मिस्र के शर्म अल जो शेख में आयोजित होने वाला है। और COP27 में पेरिस समझौते के सम्मेलन के तहत जो सहमति के अनुसार जो दुनिया के सभी जो सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की कार्यवाही करने के लिए एक साथ आएंगे। तो एक UNFCCC COP27 की पार्टियों में 2022 में सम्मेलन में 27वां जो राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा जो 6 से जो 18 नवंबर 2022 के बीच में श्रम उल्लेख में आयोजित किया जाएगा। यह मिस्र के जो विदेश मंत्री महेश सोखरी की अध्यक्षता में होगा। इसमें जो 90 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष और जो 190 देशों के जो प्रतिनिधियों के जो भाग लेने के लिए उम्मीद है। 2021 में सम्मेलन में स्कॉटलैंड की ग्लासगो में आयोजित किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो मिस्र के नवंबर 2022 में होने वाला UNFCCC की जो COP27 के दलों की सम्मेलन 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए नेतृत्व करेगा। ये ऑप्शन हमारा भूपेंद्र सिंह यादव, सेकंड ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो राजनाथ सिंह। तो इसमें भूपेंद्र यादव इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा जो है एनुअल जॉइंट जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स बिटवीन द IAF रॉयल्स द सिंगापुर एयर फोर्स। तो ये हमारा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 3 नवंबर 2022 को जो भारतीय वायुसेना IAF और जो रॉयल सिंगापुर वायुसेना RSF के बीच में जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास JMT का जो 11वां संस्करण कचाईकुंडा पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। दोनों वायुसेनाओं के बीच में 2 साल के अंतराल के बाद इस प्रकार का परीक्षण शुरू हुआ है। और JMT का ये संस्करण जो 6 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। और वायुसेना के लिए विवेक राम चौधरी हमारे इसके बारे में बताना चाहिए। तो रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। भारतीय वायुसेना IAF के रॉयल और जो रॉयल सिंगापुर वायुसेना RSF के जो बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 11वां संस्करण शुरू हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पश्चिम बंगाल, सेकंड हमारा जो उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन हमारा गुजरात, फोर्थ हमारा जो राजस्थान। तो ये इसमें वही पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो आधार से रिलेटेड जो न्यूज है। तो भाई ये UADI जो है हमारा जो यूनिवर्सल न्यू जो चैट बोट्स आधार जो मित्रा बेटर ऑफ द रेजिडेंस एक्सपीरियंस। तो ये हमारा जो है इसमें भारतीय विशिष्ट
पहचान प्राधिकरण जो IUIDI के लिए 4 नवंबर 2022 में यूजर के लिए बेहतर अनुभव के लिए AL/ML आधारित जो चैट बॉक्स आधार मित्र लॉन्च करेगा। इसमें जो आधार नामांकन जांच और अपडेट इस तरीके नामांकन की केंद्र के स्थान की जानकारी की जैसे उन्नत सुविधा है। साथ में UDI के जो अक्टूबर 2022 में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी विभागों में फिर से शीर्ष स्थान पर रखा जा गया है। आधार एक जो 12 अंकों का जो विशिष्ट पहचान होता है, जिससे जो भारत के जो नागरिक निवासी के लिए नागरिक जो 12 महीनों के में जो 182 दिन में के समय जो बताया गया है जो स्वेच्छा से प्राप्त कर सकते हैं। UDI जो भारत के द्वारा जनवरी 2009 में स्थापित किया गया एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा है और जो आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक्स ID सिस्टम भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यूजर्स के जो बेहतरीन अनुभव के लिए नवंबर 2022 में जो भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र के द्वारा लॉन्च किया गया चैट बॉक्स का नाम क्या है? ए ऑप्शन हमारा आधार मित्र, बी ऑप्शन हमारा ई सहयोगी, थर्ड ऑप्शन है हमारा जो आधार नायक, फोर्थ हमारा जो आधार चैट बॉक्स। तो भाई इसमें भी हमारा आधार मित्र इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो फिक्की नेम्स द सुबह, तो इसके फिक्की के बारे में न्यूज है भाई। तो फेडरेशन ऑफ द इंडियन जो चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स, तो फिक्की के ने 2 नवंबर 2022 को सुब्रकांत पांडा के अपना जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो भारतीय मेटल्स ऑफ द ऑयल लिमिटेड IMFFA के जो प्रबंधन निदेशक पांडा वर्तमान में जो FCCI के जो विशिष्ट उपाध्यक्ष रूप में कार्यरत हैं। पांडा दिसंबर 2022 में होने वाली 95वीं AGM के समापन पर जो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में जो संजीव मेहता का स्थान लेंगे। और फिक्की जो है भारत की जो स्थापित एक जो गैर सरकारी व्यापार संघ वाली वकालत समूह है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर भारतीय व्यापारियों ने जो G.D. बिरला और जो पुरुषोत्तम ठाकुरदास ने की थी। भारत में सबसे बड़ा जो सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार संगठन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके भारत के 12 राज्य और जो दुनिया भर के जो 8 देशों की मौजूदगी है इसमें। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके रिलेटेड जो 2 नवंबर 2022 को फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स एंड द कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की का जो अपना जो अध्यक्ष चुना गया है, नाम किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुब्रांत पांडा, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा जगत देसाई, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जो कृष्ण पालपुरी और हमारा सुंदर नायर। तो इसमें जो सुब्रांत पांडा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा यूनियन मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह से रिलेटेड जो न्यूज है देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और जो पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 नवंबर 2022 को ग्रामीण विकास के पंचायती राज जो संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्रवाई की सूचित जो पुस्तिका का अनावरण किया है। इस पुस्तिका के माध्यम से सभी योजनाओं को जो मनरेगा और दीनदयाल अंत्योदय योजना की जानकारी केवल उपलब्ध होगी। इस देश की जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे किस जो केंद्रीय मंत्री ने 4 नवंबर 2022 को जो केंद्रीय विकास के लिए पंचायती राज व संस्थानों के लिए कार्रवाई के लिए कार्यसूची पुस्तिका का अनावरण किया है। फर्स्ट हमारा गिरिराज, सेकंड ऑप्शन हमारा जितेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन हमारा सर्बानंद सोनोवाल और फोर्थ हमारा निर्मला सीतारमण। तो भाई इसमें जो गिरिराज सिंह इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो रिलायंस इंडस्ट्री अपोज द कीवी द कामत एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनके बारे में। तो फर्स्ट नवंबर 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज तो RIL के जो कीवी कामत को जो 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का जो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। कामत रिलायंस इंडस्ट्री और जो स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड RSIL के लिए गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। RSIL का नाम बदलकर जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कर दिया गया है। और कामत जो है वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर जो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो NABIFD के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे भाई हम। नवंबर 2022 में 5 साल की अवधि के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट हमारा जो KV कामत, सेकंड हमारा जो अमिताभ कांत, थर्ड ऑप्शन हमारा जो सुरेश मलिक, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो KV सुब्रमण्यन। तो भाई KV कामत इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूट्स द कमिटीज द एसेंट्स ऑफ द क्रिएशंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो केंद्रीय सरकार ने जो उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन और मान्यता की मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना और जो परिकल्पना कल्पित और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करती है। इसकी अध्यक्षता IIT कानपुर के लिए बैंक जो बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट के डॉक्टर जो के राधाकृष्णन द्वारा करेंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इस रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार ने उच्च